तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक से त्वरित परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों, आज का घटक है 11.1 भावनिक बुद्धिमत्ता, जो कि विशेष प्रकार के प्रश्न है बच्चों, जिसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं भावनिक बुद्धिमत्ता। तो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए बच्चों, भावनिक बुद्धिमत्ता की जब बात करते हैं तो घर, परिसर और स्कूल आदि अनेक जगहों से विद्यार्थियों के अंदर संस्कार तैयार होते रहते हैं। जिस बच्चों विद्यार्थियों के अंदर जो संस्कार तैयार होते हैं, चाहे घर में हो, परिसर में हो, स्कूल आदि अनेक जगहों से उन्हें यानी विद्यार्थियों के अंदर संस्कार तैयार होते रहते हैं। बच्चों, इसमें नैतिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चों तो बच्चों की अगर नैतिक शिक्षा की बात करें तो इसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। जिस बच्चों छात्रों के अंदर संवेदनशीलता, आत्मसंयम, दूसरों के लिए सम्मान, जानवरों के प्रति दया दिखाना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, प्रतिस्पर्धा करना, यस यानी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों ये मेहनत से, मन से, लगन से सही दिशा में प्रयास करना, प्रतिस्पर्धा करना, आगे बढ़ना, इस तरह के गुणों का विकास करना आवश्यक है। यस बच्चों, तो इसके लिए जो अगर बच्चों हम आपसे बात करें, जो आपके शिक्षक जो कुछ आपको सिखाते हैं, बताते हैं, जिस बच्चों आप उसे अपने मन में, तमाम बातों को अपने मन में अच्छी तरह से संजो कर रखते हैं, सीखते हैं, उन मूल्यों को सीखते हैं और बच्चों उनका समय पर आप समुचित उपयोग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज ऐसे ही प्रश्न हम देखने वाले हैं कि अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कभी आपके घर में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो बच्चों आप उन नैतिक शिक्षा को, जो कि बच्चों ये चाहे स्कूल से, घर से, परिसर से, जहां भी से आप सीखते हैं, उनका उपयोग किस तरह से आप करेंगे। यस, तो ऐसे ही प्रश्न आज हम लेकर के आने वाले हैं, जिस बच्चों भावनिक बुद्धिमत्ता में हम सीखने वाले हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज अभ्यास करेंगे। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राइट। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आप और आपके मित्र ने वक्तृत्व प्रतियोगिता में भाग लिया है। आपका दोस्त पहले क्रमांक पर आया, यानी पहले नंबर पर आया, और आप दूसरे स्थान पर रह गए। तो आप क्या सोचते हो ऐसे में? आपको क्या लगेगा? आपका जो दोस्त है, आपका मित्र है, जिस बच्चों प्रतियोगिता में, वक्तृत्व प्रतियोगिता में, वक्तृत्व स्पर्धा में वो पहला स्थान आ गया। तो चलिए बच्चों, आपको 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से, 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प खोजना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, आपको 4 पर्याय आपके सामने रखे हुए। तो बच्चों, पहला पर्याय है मित्र को शिक्षक अधिक मानते हैं। तो क्या आप ये सोचेंगे? चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से पॉइंट आउट भी करते हैं, राइट। प्रश्न क्या है बच्चों? यस, कि आप और आपके मित्र ने वक्तृत्व प्रतियोगिता में, वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया, लेकिन आपका दोस्त पहले क्रमांक पर आ गया और आप दूसरे क्रमांक पर रह गए। तो बच्चों, आपको क्या लगेगा कि जो मित्र है, आपका दोस्त है, यस, उसको जो भी शिक्षक थे, जो परीक्षक थे, उन्होंने यस जो पहले क्रमांक पर उनको रखा, तो आपकी क्या सोच होगी? तो आप ये सोचेंगे क्या कि मित्र को शिक्षक अधिक मानते हैं, आप ये सोचेंगे, या मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, आपको ऐसा लगा कि मैं सेकंड आया यानी द्वितीय स्थान पर आया, तो मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है, या आप ये सोचेंगे कि मित्र के पिता परीक्षक के मित्र हैं, यानी जिस बच्चों जो परीक्षक थे, जिन्होंने आपके मित्र को पहला क्रमांक दिया है, तो क्या आप सोचेंगे कि मित्र के पिता परीक्षक के मित्र हैं, दोस्त हैं, इसीलिए दे दिया होगा, या बच्चों आप ये सोचेंगे कि मेरी ही तैयारी कम रह गई होगी। तो चलिए बच्चों, ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ध्यान से समझ करके और जो बिल्कुल उचित विकल्प है बच्चों, यस, वही विकल्प आपको चुनना है। तो आपको क्या लगेगा कि इसके लिए बिल्कुल जो समुचित सही विकल्प है, उचित विकल्प है बच्चों, वो आपको क्या लगेगा
देखिए, मित्र को शिक्षक अधिक मानते हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं। मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, जिस बच्चों ये भी नहीं सोचना है। मित्र के पिता परीक्षक के मित्र हैं, ये भी उचित पर्याय नहीं है। तो चौथा पर्याय यानी हमारी जो तैयारी है वही कम है। इस बच्चों यही चौथा पर्याय बिल्कुल सही है और यही उचित है बच्चों, तो इसलिए उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग। यस, तो चलिए, आपका मित्र, आपका दोस्त पहले क्रमांक पर है, आप दूसरे स्थान पर रह गए, कोई बात नहीं है। यानी अपना ये सोचना है कि चलिए हमारी तैयारी कम रह गई होगी, आगे हम और मेहनत करेंगे और पहले स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। इस तरह की सकारात्मक सोच रखनी है और इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपको समझ-बूझ करके ध्यान से उत्तर देना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? कबड्डी प्रतियोगिता में राजू की टीम हार गई। उस दिन उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया। उसे आप कैसे समझाएंगे? चलिए, आपका एक मित्र है, राजू उसका नाम है मान लीजिए, और कबड्डी प्रतियोगिता हुई बच्चों और राजू की टीम हार गई। तो राजू आपका मित्र है और बच्चों वो बहुत उदास हो गया, देखा आपने उस दिन वो अपना टिफिन भी नहीं खाया। तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो क्या आप ये कहेंगे कि टीम का अच्छा खिलाड़ी मन से नहीं खेला? आप उसे ये कहेंगे, या ये कहेंगे कि अंपायर ने फैसला गलत दिया? ये आप कहेंगे कि अंपायर ने पक्षपात किया, फैसला सही नहीं किया? या आप कहेंगे कि खेल में हार जीत हमेशा ही होती रहती है? ये आप कहेंगे? या चौथा पर्याय है, भविष्य में कबड्डी मत खेलो, ये राजू से आप कहेंगे? तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, जिसकी टीम का अच्छा खिलाड़ी मन से नहीं खेला, ये भी उचित पर्याय नहीं हो सकता। अंपायर ने गलत फैसला दिया, ये भी उचित पर्याय नहीं है। खेल में हार जीत हमेशा ही होती रहती है, यस बच्चों, ये पर्याय बिल्कुल सही है। खेल में हार जीत तो होती रहती है। आप उसे समझाएंगे राजू को, यस, कि खेल में हार जीत होती रहती है, यस, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसे समझाएंगे कि खूब मेहनत करो और आगे से आप जीत पाएंगे। इसलिए ये सकारात्मक जो सोच है वो रखते हुए इस तरह से बच्चों आपको, ये अगर राजू की बात करें, अगर आपका मित्र है, तो आपको इस तरह से समझाना है कि खेल में हार जीत हमेशा ही होती रहती है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना काम करते रहना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, देखा बच्चों आपने, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख लीजिए। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो पर्याय दिए रहते हैं उसमें से कुछ पर्याय आपको मिलते जुलते नजर आएंगे, अर्थात लगेगा हाँ अरे ये भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो सबसे उचित, सबसे सही, सबसे उचित जो पर्याय है वही आपको चुनना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइट, तो चलिए, आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। तो तीसरा प्रश्न है, रोहन के कक्षा में लगातार अकेलेपन के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी रोहन कक्षा में लगातार अकेलेपन, यानी वह किसी से बोलता नहीं, किसी से बात नहीं करता है। तो आप क्या सोचेंगे कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है? तो बच्चों, यहाँ पर 4 पर्याय दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। तो देखिए बच्चों, पहला पर्याय क्या दिया है? उसे विनम्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले अकेले रहता है। तो पहला पर्याय आपने क्या देखा कि उसे विनम्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले अकेले रहता है। तो बच्चों, क्या यह पर्याय उचित है? आप सोचिए कि रोहन के कक्षा में लगातार अकेलेपन के बारे में, यानी कक्षा में अगर वो अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो आप ये कहेंगे क्या उसे विनम्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले अकेले रहता है? तो क्या अकेले अकेले रहना ये विनम्रता की पहचान है? तो नहीं बच्चों, ये भी नहीं हो सकता। अपने आप को होशियार समझता है इसलिए नहीं बोलता है, ऐसा आप समझना पड़ेगा। यानी रोहन अपने आप को होशियार समझता है इसलिए नहीं बोलता है, ऐसा समझना पड़ेगा। तो बच्चों, ये भी पर्याय सही नहीं हो सकता। तीसरा दिया है पर्याय, उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में रोहन बात क्यों नहीं कर रहा है किसी से, अकेले अकेलेपन के साथ क्यों रह रहा है, यानी अकेले क्यों रह रहा है, किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो क्या आप करेंगे? क्या आप जो है रोहन से बात करने की कोशिश करेंगे? तो तीसरा पर्याय दिया है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चौथा भी पर्याय देख लीजिए, उसे इस बात का घमंड है कि उसके पिता डॉक्टर हैं, वह चाहता है कि हर कोई उससे बात करे, उससे पूछे।
तो बच्चों क्या ये हो सकता है कि वो घमंडी है, उसके पिता डॉक्टर हैं और वो चाहता है कि हर कोई इससे बात करे? तो ऐसे क्या लग रहा है कि ये विचार? तो बच्चों ऐसे में जो तीसरा पर्याय है, ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बच्चों कि रोहन को क्या समस्या है, वह अकेले-अकेले क्यों रहता है? उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि आखिर में वो क्यों अकेले-अकेले रह रहा है, तो उससे बात करेंगे, तब वो बताएगा कि आखिर उसकी समस्या क्या है। तो बिल्कुल सबसे उचित जो पर्याय है, वो तीसरा है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर चौथा सवाल आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो चौथा प्रश्न है, गणित की परीक्षा होने के कारण आपके माता-पिता आपको शादी में नहीं ले जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, मान लीजिए आपकी परीक्षा होने वाली है और गणित का पेपर आपका सामने ही अर्थात आने ही वाला है। तो ऐसे में आपके माता-पिता कहीं शादी में जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? आपके सामने 4 पर्याय दिखाई दे रहा है। तो पहला पर्याय है, रोते हुए बैठेंगे। शादी में आपको जाने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप रोना शुरू कर देंगे, यानी रोते हुए बैठेंगे, रोते रहेंगे। पहला पर्याय ये दिया हुआ है। दूसरा पर्याय क्या दिया है? चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे कि भाई शादी में मुझे नहीं ले जा रहे हैं, और आप बहुत गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे। तीसरा क्या दिया है? परीक्षा ही नहीं देंगे, यानी जो गणित की परीक्षा होने वाली है, आप गुस्से में आ जाएंगे और परीक्षा ही नहीं देंगे, यानी परीक्षा छोड़ देंगे, क्योंकि आपके माता-पिता आपको शादी में नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा ही नहीं देंगे। तो क्या ये विकल्प चुनेंगे? चौथा पर्याय दिया है, शादी में न जाकर परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो चौथा पर्याय है, बिल्कुल सही है कि आपके माता-पिता आपको इसलिए शादी में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा, गणित की परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों, आप शादी में जाएंगे, आपका समय व्यतीत होगा, और इसलिए जो है वे चाहते हैं कि आप शादी में न जाएं, आप तैयारी करें, अपने परीक्षा पर ध्यान दें। तो बिल्कुल यही उचित पर्याय है कि शादी में न जाकर आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। राइट? तो इस तरह के बच्चों, परीक्षा में अगर भावनिक प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगला सवाल ध्यान से देखिए। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल, अगर आपके पिताजी ने आपको अपने मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलने दिया, तो आप क्या करेंगे? तो यस बच्चों, आपके पिताजी ने क्या किया? आपको कहा कि मोबाइल पर आपको गेम नहीं खेलना है, वो आपको नहीं खेलने देते, तो आप क्या करेंगे? तो पहला पर्याय देखिए दिया है, मोबाइल छिपा देंगे। तो अगर आपके पिताजी ने आपको मोबाइल पर गेम खेलने के लिए नहीं दिया, तो क्या करेंगे? जो पिताजी के पास मोबाइल है, उसको आप छिपा देंगे, पहला पर्याय दिया हुआ है। दूसरा पर्याय दिया है, दोस्तों के साथ मैदान पर जाकर खेल-कूद कर व्यायाम करेंगे। तो क्या आप ये करेंगे कि अगर आपके पिताजी ने मोबाइल पर गेम खेलने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों के साथ मैदान पर जाएँगे और खेल-कूद करके, ये यानी खेल-कूद करेंगे, व्यायाम करेंगे। तीसरा पर्याय क्या है? पिता से बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि पिताजी ने गेम नहीं मोबाइल पर खेलने दिया, इसलिए पिताजी से बात करना बंद कर देंगे। तीसरा पर्याय ये दिया है। चौथा पर्याय दिया है, खाना-पीना छोड़ देंगे, यानी अगर पिताजी ने गेम खेलने नहीं दिया मोबाइल पर, तो खाना-पीना ही छोड़ देंगे। ये चौथा पर्याय दिया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे उचित पर्याय कौन-सा है। तो बच्चों, ये इसमें सबसे उचित पर्याय है दूसरा, दोस्तों के साथ मैदान पर जाकर खेल-कूद कर व्यायाम करेंगे। यानी बच्चों, आपके पिताजी ने अगर आपको मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने के लिए नहीं दिया, तो वे सोचते होंगे कि नहीं, आपको चाहिए कि अगर आपके पास समय है, तो आप मैदान पर जाइए, मैदान पर खेल-कूद करके आप व्यायाम कीजिए, और आपका शरीर इससे स्वस्थ रहेगा। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वे आपको गेम खेलना नहीं देना चाहते मोबाइल पर। तो कोई बात नहीं, आपको समझ जाना चाहिए, और अपने साथी दोस्त अगर हैं, तो उनको ले जा कर के और मैदान पर जो है, ये बच्चों खेल-कूद यानी खेलिए, व्यायाम कीजिए। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सटीक, सबसे सटीक पर्याय यही है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल यानी छठवां। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों इसमें, तो इसे आप अच्छी तरह से पहले बॉल पेन से रंग दीजिए।
आइए बच्चों, अगला सवाल, छठवां सवाल हम देख लेते हैं। छठवां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। स्कूल में लंच ब्रेक था, आपका दोस्त बहुत भूखा है, लेकिन आज वह अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। आपके पास लंच बॉक्स है, आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, 4 पर्याय यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें पहला पर्याय दिया हुआ है, यस, मैं मित्र के सामने डिब्बा खोलकर स्वतः खाना शुरू कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, स्कूल में लंच ब्रेक हुआ, आपका दोस्त है और वो बहुत भूखा है, लेकिन वो आज अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। तो आपके पास लंच बॉक्स है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो पहला पर्याय दिया है, मैं मित्र के सामने डिब्बा खोलकर स्वतः खाना शुरू कर दूंगा। तो क्या आप ये करेंगे? डिब्बा खोलेंगे और स्वतः यानी खुद ही खाना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या दिया है, मैं अन्य दोस्तों से कहूंगा कि उसे खाने का डिब्बा दें। तो क्या ये बोलेंगे कि मैं अन्य दोस्तों से कहूंगा, साथियों से कहूंगा कि उसे खाने को दे दें, यानी खाने का डिब्बा दे, यानी खाने को दे। तीसरा पर्याय देखिए क्या दिया है, दोनों लोग डिब्बे में से मिल बांट कर खा लेंगे। यानी क्या आप करेंगे ये कि आपका दोस्त भूखा है, अपना टिफिन घर पर भूल गया, तो दोनों लोग यानी आप और आपका दोस्त मिल करके डिब्बे में से यस मिलजुल करके खा लेंगे। क्या आप ये करेंगे? चौथा पर्याय दिया है, मैं स्वतः उपवास रहकर अपने मित्र को पूरा डिब्बा खाने को दे दूंगा। यानी मैं नहीं खाऊंगा, अपने मित्र को पूरा डिब्बा खाने को दे दूंगा। अब बच्चों आपको सोचना है कि सबसे सटीक, सबसे उचित पर्याय क्या है। कुछ बच्चे यहाँ पर सोच सकते हैं कि चलिए हमारा मित्र आज डिब्बा नहीं ले आया, तो चलो मैं स्वतः उपवास रहूंगा, यानी नहीं खाऊंगा और अपने मित्र को पूरा डिब्बा ही खाने को दे दूंगा। तो बच्चों, अब कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हाँ ये विकल्प ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों ये विकल्प ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी बच्चों आपको उपवास रहने की जरूरत नहीं है, आप टिफिन ले आए हैं, आप भी खाइए। लेकिन बच्चों देखिए तीसरे पर्याय में क्या करा है, दोनों लोग मिलकर, यस बच्चों दोनों लोग डिब्बे में से मिल बांट कर खा लेंगे। यस, आपका दोस्त अगर टिफिन नहीं लाया है तो मिल बांट कर खा लेंगे। ये पर्याय तीसरा बिल्कुल सही है और सबसे सटीक पर्याय, सबसे उचित पर्याय यही है। राइट, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। तो चलिए बच्चों, 6 प्रश्न आपने देख लिए। आगे 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। स्कूल में आपके दोस्त ने प्रकृति का एक सुंदर चित्र बनाकर सर को दिखाया। सर ने उस चित्र की तारीफ करते हुए उसे कक्षा की दीवार पर चिपका दिया। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? राइट, तो देखिए बच्चों, आपके दोस्त, जो आपका एक दोस्त है, वो प्रकृति का एक सुंदर चित्र बना करके सर को दिखाता है क्लास में, और क्लास में सर क्या करते हैं, उसकी चित्र की बहुत तारीफ करते हैं और उसे कक्षा की दीवार पर चिपका देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में पहला पर्याय दिया है, छुट्टी के दौरान दीवार पर लगी तस्वीर को फाड़ देंगे। यानी जो आपके मित्र की जो मित्र ने आपका जो आपके मित्र ने जो चित्र बनाया है, जिसे सर ने दीवार पर चिपका दिया है, तो जैसे ही छुट्टी हो गई वैसे ही ये उस तस्वीर को, उस पिक्चर को, उस तस्वीर को फाड़ देंगे। ये करेंगे आप, या उससे, उस दोस्त से बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर ने उसके चित्र को दीवार पर लगाया, सभी बच्चे देखेंगे, तो इसलिए आप उस दोस्त से बात करना बंद कर देंगे। दूसरा पर्याय दिया है। तीसरा दिया है, मैं अपने मित्र को बधाई देकर उसके जैसा चित्र बनाने का प्रयास करूंगा। तो क्या आप ये करेंगे? चौथा पर्याय दिया है, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि सर हमेशा उसकी ही तारीफ करते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा, यस ध्यान से देखिए, तीसरा पर्याय, मैं अपने मित्र को बधाई देकर उसके जैसा चित्र बनाने का प्रयास करूंगा। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यस आप अपने मित्र को बधाई दे करके उसके जैसा चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये पर्याय बिल्कुल सही है, सटीक है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से आप रंग देंगे। राइट, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे रंग। चलिए बच्चों, अगला 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। घर के बाहर तेज बारिश हो रही है। बाहर बकरी का बच्चा बारिश में भीग रहा है और ठंड से कांप रहा है। आप क्या करोगे? राइट, तो प्रश्न को ध्यान से समझ लेना है। बच्चों अगर एक बार में प्रश्न आपको समझ में नहीं आता तो आप उसे 2 बार पढ़ लीजिए। घर के बाहर तेज बारिश हो रही है,
बाहर बकरी का बच्चा बारिश में भीग रहा है। तो चलिए, बारिश हो रही है और बाहर बकरी का बच्चा बारिश में भीग रहा है और ठंड से कांप भी रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? पहला पर्याय दिया है, मैं उस बकरी के बच्चे को पड़ोसी के घर ले जाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो बच्चों, आप क्या ये करने वाले हैं कि उस बकरी के बच्चे को पड़ोसी के घर ले जाएंगे और उसे वहीं पर छोड़ देंगे? तो क्या ये उचित होगा? दूसरा पर्याय क्या दिया है, मैं उस बकरी के बच्चे को ठंड से कांपता हुआ देखता रहूंगा। तो क्या आप उसे देखते रहेंगे ठंड से कांपता हुआ? तीसरा पर्याय है कि मैं उसे शीघ्र उठाकर अपने घर में ले आऊंगा। और चौथा पर्याय है, मैं दरवाजा बंद करके घर में चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो बच्चों, आप क्या करेंगे? तो तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा यस क्या करना चाहिए। तो यस बच्चों, जो तीसरा पर्याय है, यस, मैं उसे शीघ्र उठाकर अपने घर में ले आऊंगा। क्योंकि बाहर वो भीग रहा है, उसे ठंडी लग रही है, तो मैं उसे उठाकर शीघ्र अपने घर में ले आऊंगा। ये तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों, उसे बॉल पॉइंट पेन से रन देना। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे अगला सवाल ध्यान से देखिए। पड़ोस की मौसी आपके घर आई थी, वे आपके घर अपना मोबाइल भूल गई हैं, आप क्या करोगे? तो प्रश्न को ध्यान से बच्चों समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में यह दिया गया है कि पड़ोस की मौसी आपके घर आई। यस बच्चों, वे आपके घर अपना मोबाइल भूलकर चली गई। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो पहला पर्याय दिया है, उस मोबाइल को गद्दे के नीचे छिपा देंगे। तो क्या आप ये करेंगे कि आपके पड़ोस की मौसी आई हैं और जल्दबाजी में वो चली गई, मोबाइल जो है आपके घर पे छूट गया, तो क्या आप उस मोबाइल को गद्दे के नीचे छिपा देंगे? दूसरा पर्याय दिया है, उसी मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दूंगा। तो क्या आप ये करेंगे कि मोबाइल कोई आपके घर भूल कर चला गया, तो उसके जाने के बाद उसी मोबाइल पर आप गेम खेलना शुरू कर देंगे? तीसरा पर्याय दिया है, पत्थर से उस मोबाइल को तोड़ दूंगा। तो क्या आप ये करेंगे कि कोई मोबाइल भूल कर आपके घर चला गया, उसके जाने के बाद पत्थर से उस मोबाइल को ही तोड़ देंगे? चौथा पर्याय क्या दिया है, तुरंत उनका मोबाइल ले जाकर वापस कर दूंगा। तो क्या आप ये करेंगे कि कोई अगर मोबाइल आपके घर भूल गया, जिस पड़ोस की मौसी हैं, आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में ही है, उनका मोबाइल भूल गया, तो तुरंत उनका मोबाइल ले जाकर वापस दे दूंगा। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा यस की ये पर्याय यानी चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो यस यानी तुरंत उनका मोबाइल ले जाकर वापस कर दूंगा, यही पर्याय सबसे उचित है। राइट, तो चौथा पर्याय सही है, उचित है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में 10वां सवाल ध्यान से देखिए। आप बस से यात्रा कर रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, आपके पास एक बूढ़ी दादी खड़ी है, आप क्या करोगे? तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। आप बस से यात्रा कर रहे हैं, आपको सीट मिल गई है, आप सीट पर बैठ गए और बच्चों आपके पास एक बूढ़ी दादी खड़ी है, उनको सीट नहीं मिल पाई बैठने की। तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो 4 पर्याय आपको मिलते हैं बच्चों, इन्हीं 4 पर्यायों में से एक पर्याय को चुनना। तो पहला पर्याय क्या दिया है, मैं आंख बंद करके सोने का नाटक करूंगा। यानी वो बूढ़ी दादी हमारे पास में ही खड़ी हैं, तो मैं क्या करूंगा, सीट पर तो मैं बैठ गया हूं, तो मैं आंख बंद करके सोने का नाटक करूंगा कि मैं सो रहा हूं। क्या आप ये करेंगे? दूसरा पर्याय दिया है, मैं बूढ़ी दादी को देखे बिना खिड़की से बाहर देखता रहूंगा। तो क्या आप ये करेंगे कि बूढ़ी दादी की ओर आप ध्यान नहीं देंगे, बल्कि खिड़की से बाहर जो है आप देखते रहेंगे। तीसरा पर्याय है, मैं देखूंगा कि बूढ़ी दादी को कोई जगह दे रहा है या नहीं, या आप दूसरे का इंतजार करेंगे, देखेंगे कि मैं देखूंगा कि बूढ़ी दादी को कोई जगह दे रहा है या नहीं, आप ये करेंगे। फिर चौथा पर्याय, मैं खुद उठकर दादी को बैठने की जगह दे दूंगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए। कुछ विद्यार्थी सोच सकते हैं कि अरे हाँ, मैं देखूंगा कि बूढ़ी दादी को कोई जगह दे रहा है या नहीं, यानी मैं बैठा हूं और ये देखूंगा कि कोई जगह दे दे तो अच्छा होगा। तो ये पर्याय चलिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा इस संदर्भ में ठीक है कि चलिए आप देख रहे हैं कि कोई काश बूढ़ी दादी को जगह दे दे। लेकिन बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर जो 4 पर्याय दिए हैं, उसमें सबसे उचित पर्याय नहीं है। यस बच्चों, सबसे उचित पर्याय क्या है, मैं खुद उठकर दादी को बैठने की जगह दे दूंगा। बच्चों, आपके पास सीट है, आप बैठे हुए हैं, आप स्वतः जगह दे दीजिए। बल्कि
ये देखने के लिए कि मैं देखूंगा कि बूढ़ी दादी को कोई जगह दे रहा है कि नहीं। अगर आप बैठे हैं, आपके पास सीट है, तो बूढ़ी दादी के लिए अगर आप सीट दे देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दादी बूढ़ी है, वो गिर सकती है। या जो अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करते हैं, कोई भी हैं, महिला हैं, और तो हमें उन्हें सीट दे देनी चाहिए। यस बच्चों, तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, मैं खुद उठकर दादी को बैठने की जगह दे दूंगा। यानी चौथे पॉइंट, यानी जो चौथा पर्याय है बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपकी माँ आपको स्कूल के बाद पानी भरने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? पहला पर्याय है, मैं यह कहकर पानी नहीं भरूंगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। दूसरा पर्याय है, मैं कहूंगा कि मुझसे ये सब अनावश्यक कार्य के लिए मत कहो। तीसरा, मैं तुरंत पानी भरना शुरू कर दूंगा। चौथा, यह कहकर कि मुझे अपना गृह कार्य करना है, यानी होमवर्क करना है, पानी नहीं भरूंगा। यस बच्चों, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर सोच लिया होगा सही पर्याय। यस बच्चों, तो देखिए पहला पर्याय है, मैं यह कहकर पानी नहीं भरूंगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, यानी ये बहानेबाजी हो गई, ये नहीं हो सकता। दूसरा है, मैं कहूंगा कि मुझसे ये सब अनावश्यक कार्य के लिए मत कहो। बच्चों, ये भी नहीं कह सकते, अनावश्यक कार्य नहीं है। आपकी माँ स्कूल आने के बाद आप घर पे आ गए हैं और पानी भरने के लिए, यानी मदद करने के लिए कह रही है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ये भी गलत है। तीसरा, मैं तुरंत पानी भरना शुरू कर दूंगा, ये भी, यही पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, जो आपको अपनी माँ की मदद करनी है और आपको पानी भरने में माँ के साथ आपको लग जाना चाहिए, तो मैं तुरंत पानी भरना शुरू कर दूंगा। और चौथा जो पर्याय दिया है, यह कहकर कि मुझे अपना गृह कार्य करना है, पानी नहीं भरूंगा, बच्चों ये भी पर्याय सही नहीं है। तो कौन सा सही पर्याय है? तीसरा पर्याय बिल्कुल सबसे उचित है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, लास्ट में एक प्रश्न और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए अंत में। जिस बच्चों, 12वां प्रश्न, आपकी कक्षा में गणेश की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए गणेश स्कूल नहीं आया, बल्कि अपनी माँ के सब्जी बिक्री केंद्र में सब्जी बेचने चला गया। तुम क्या करोगे? यस बच्चों, चलिए, गणेश की माँ की तबीयत खराब है, आपका दोस्त है, आपकी कक्षा का विद्यार्थी है, और वह, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उसकी माँ जो है सब्जी बिक्री केंद्र पर सब्जी बेचने का काम करती है, तो इसलिए वह वहां पर सब्जी बेचने के लिए चला गया, क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यस बच्चों, पहला पर्याय दिया है, मैं उसे उस दिन स्कूल में हुई पढ़ाई और गृह कार्य के बारे में बताऊंगा, तो क्या ये करेंगे? दूसरा पर्याय दिया है, मैं यह सोचूंगा कि अब गणेश परीक्षा में मुझसे कम अंक पाएगा, तो क्या आप ये सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, वो नहीं अगर आया है तो कम पढ़ पाएगा, आज नहीं सीख पाएगा, तो मैं यह सोचूंगा कि अब गणेश परीक्षा में मुझसे कम अंक पाएगा, आप ऐसा सोचेंगे। तीसरा पर्याय देखिए, अन्य दोस्तों को उसकी स्थिति के बारे में हंसते हुए बताऊंगा, तो क्या बच्चों आप ये हंसते हुए बताएंगे? उसकी माँ की, गणेश की माँ की तबीयत खराब है और गणेश नहीं आया सब्जी बेचने के लिए, जो सब्जी बिक्री केंद्र है वहां पर चला गया। या आप ये करेंगे, चौथा पर्याय क्या दिया है, कि मैं उसके सब्जी बिक्री केंद्र पर जाकर उससे फ्री में सब्जियां खरीद लूंगा, क्योंकि मैं जो है उसका मित्र हूं, दोस्त है हमारा गणेश, तो यस मैं जाऊंगा और जो हमारा मित्र सब्जी बेच रहा है उससे फ्री में सब्जियां ले लूंगा। तो क्या ये करेंगे आप? चारों पर्यायों में से सबसे उचित पर्याय बच्चों आपको क्या लगेगा? तो मैं उस दिन, गणेश जो उस दिन नहीं आया, तो मैं उसे उस दिन स्कूल में हुई पढ़ाई और गृह कार्य के बारे में बताऊंगा। पहला पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो यस बच्चों, पहला पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो देखा बच्चों, आपने इस तरह से जो भावनिक प्रश्न है पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से, सावधानी से आप बच्चों यस उसे हल करेंगे और सही पर्याय तक, सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज के घटक को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। बच्चों, इसी तरह के प्रश्नों का खूब अभ्यास कीजिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।